हेलो वुल्फ क्रू, होप सो यू ऑल एंड डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारी थर्ड वीडियो है सीरीज़ की। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है इनगल्फिंग थ्योरी का। तो आज हम पर डिस्कस करने वाले हैं इनगल्फिंग थ्योरी को। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास शो हो रहे हैं सारे रूल्स हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा कि इनको कैसे यूज़ करना है। पेन और पेपर अपने अपने उठा लो। मैं तुम लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि अगर तुम लोगों के पास तुम लोग इसको अपने हाथों से नहीं लिखोगे, अपने हाथों से नहीं ड्रॉ करोगे, तो तुम लोगों की खिचड़ी बन जाएगी। तुम लोग मेस्टअप करने वाले चीज़ों को बार बार मुझे एक ही चीज़ तुम लोगों को बतानी पड़ती है। अच्छा, तो इसके बाद मैं ट्रेडिंग व्यू का एंड में एक क्लिप बनाऊंगा। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं आता वो उसको देख लेना, ठीक है। और जिन लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं इसको एंड में डाल रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को आता है उनका टाइम वेस्ट ना हो। और जिन लोगों को नहीं आता वो उसको बाद में देख लेंगे इस वीडियो के एंड में जाके। तो इसको तुमने बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद तुम लोगों का मार्केट को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट में बाइंग कैसे करते हैं और मार्केट में सेलिंग कैसे करते हैं। तुम्हें मार्केट को रीड करना एक हद तक आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है? इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को छुपा लिया, इसको खा लिया, इसको इनगल्फ कर लिया, तो ये बुलिश इनगल्फिंग। और ये इसी तरीके से बेरिश इनगल्फिंग के एक रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को खा लिया, तो इनगल्फ कर लिया, छुपा लिया, तो इसको क्या कहेंगे हम? बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश और बेरिश से अलावा दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इनके नोट्स बनाते रहना, इनको लिख लेना साथ साथ। तो ऐसा है कि अब यहाँ पे तुमने सबसे पहले देखना है कि तो बुलिश इनगल्फिंग हो गई, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसने एक रेड कैंडल को खा लिया। ये पॉइंट तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो तुम्हारे पास है वो क्या है? देखो, यहाँ पे एक कैंडल ने इसको इनगल्फ किया हुआ है। तो तुम्हें मार्केट में इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिलेगी कि तुम्हें नज़र आएगा कि इस तरीके से दो कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया हुआ है। तो इट्स ओके, दो कैंडल्स भी मिलकर इनगल्फ कर सकती हैं। लेकिन अगर दो कैंडल्स भी इनगल्फ नहीं कर रही, इसको देखो, ये इनगल्फ नहीं कर रही ना दोनों मिलके इसको, अगर तीन कैंडल्स ऐसे इनगल्फ कर लेती हैं तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। और अगर तीन भी कर लेती हैं तो वो तब भी चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, लेकिन थोड़ी सी उसकी फिर एक्यूरेसी गिर जाती होती है। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि तीन कैंडल्स को ही देखना तुम, बस दैट्स इट। अच्छा, तो तीन कैंडल्स ने मिलकर इसको एक रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो ये भी तुम्हारे पास इनगल्फिंग काउंट हो गई। तुम इसको बुलिश इनगल्फिंग ही कंसीडर करोगे। समझ आ रही है ना? तुम्हारे पास ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आता है तीसरा पॉइंट, वैलिड और नॉन वैलिड। वैलिड और नॉन वैलिड इनगल्फिंग कैसे होती है? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इनगल्फ वैलिड है और कौन सी इनगल्फ नॉन वैलिड है? अच्छा, अब मेरी ये चीज़ बात और ध्यान से सुनना। ये देखो, मुझे बताओ, क्या ये इनगल्फिंग है? क्या इस ग्रीन कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया? मुझे पता तुम सारे लोग कहने वाले हो कि नहीं। तो अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर अप कर दूं यहाँ पे, कि जब भी तुमने बुलिश इनगल्फिंग देखनी है तो इसमें मैटर क्या करता है, तुमने क्या देखना है? तुमने ये चीज़ देखनी है बुलिश इनगल्फिंग के अंदर कि ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल के जो इस विक वाले पार्ट को है, इस विक को खा ले। ये ज़रूरी है। बेशक वो नीचे से इसको इनगल्फ करे ना करे, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है, उसकी अपर विक है, वो इनगल्फ होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बेरिश के अंदर अगर तो वो उसको ऊपर से इनगल्फ कर रही है या नहीं कर रही, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका डाउनवर्ड्स पार्ट है, जो उसकी नीचे वाली वीक है, वो इनगल्फ होना ज़रूरी है, तो वो इनगल्फिंग कहलाएगी, ठीक है। बेशक वो उसको इनगल्फ ऊपर से कर रही है या नहीं कर रही। तो तुम्हें पता चल गया वैलिड क्या होता है और नॉन वैलिड क्या होता है। सही है। अब चलते हैं, तुम लोगों को मैं लेके चलता हूँ। भाई सबसे पहले चार्ट ओपन करते साथ तुम लोगों ने जो चीज़ देखनी है वो देखनी है बुलिश इनगल्फिंग। तुमने देख ली बुलिश इनगल्फिंग, तुमने देख लिया कि अच्छा ठीक है कि बुलिश इनगल्फिंग कैसे होती है, कौन सी वैलिड है और कौन सी नॉन वैलिड है। अब क्या होता है बेस, ये क्या रोल प्ले करती है, तुमने इस बेस पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, वो सब अभी तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़ा सा हौसला रखो। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ होना है और क्या यूज़ होना है। अच्छा,
यहाँ पे आ जाओ, ये देखो जब भी एक बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तुमने देखना कि बुलिश इनगल्फिंग बन गई, ठीक है, पहली चीज़ कंप्लीट। अब तुमने क्या देखना है कि जब भी बुलिश इनगल्फिंग बने, इस ग्रीन कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, तो अब जो तीसरी कैंडल है, ठीक है, वो क्या करे। तुम लोगों ने क्या करना है, जब बुलिश इनगल्फिंग बनेगी तो जो चीज़ इनगल्फ हुई है, मतलब जो चीज़ खाई गई है, ठीक है, तुम लोगों ने उसको ऊपर वाली विक से लेके नीचे वाली विक तक मार्क कर लेना है इस तरीके से, सही है। एंड में मैं बता दूंगा किस तरीके से मार्क करना है। तुम लोगों ने इसको ऐसे मार्क कर लेना है। अब ये तुम्हारे पास एक जोन बन गया, इसको हम कहते हैं जोन, सही है। अब ये एक तुम्हारे पास जोन है। अब ये जोन क्या रोल प्ले करता है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तुम लोगों ने इसको विक टू विक मार्क कर लिया, जो चीज़ इनगल्फ हुई है इसको विक टू विक मार्क करेंगे, सही है, समझ आ रही है ना। अब तुमने क्या ख्याल करना, तुमने ये ख्याल करना है जब तुमने इसको विक टू विक मार्क कर लिया, अब जो तीसरी कैंडल है वो इस तरीके से बने। देखो जो तीसरी कैंडल है वो किस तरीके से बननी चाहिए, वो कुछ इस तरह की बननी चाहिए। तीसरी कैंडल इस तरीके से बननी चाहिए कि जो उसकी विक है वो इस जोन के अंदर टच ना कर रही हो। देखो अगर इस कैंडल ने इनगल्फ कर लिया ना इसको तो ओके है, लेकिन अगर इस तरीके से तीसरी कैंडल उसको इन टच कर रही होगी उस जोन के अंदर, तो ये हमारे पास इनगल्फ नहीं होगी, ठीक है। अब बिग क्रॉस, ये हमारे पास इनगल्फ नहीं होने वाली। अगर तो वो ये नॉन ब्लीड हो जाएगी, लेकिन अगर वो ऐसे है तो ये ओके है, ठीक है, परफेक्ट है ये। तो ये तुम्हारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो तुमने इस चीज़ को भी ख्याल करना है। पहली चीज़ इनगल्फिंग, दूसरी चीज़ वैलिड और नॉन वैलिड। तुम्हें पता चल गया वैलिड और नॉन वैलिड कैसे होता है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी कैंडल्स उसको इनगल्फ करें, अगर वो जोन से ऊपर रहेगी, जो भी जितनी भी कैंडल्स, लेट से 3 कैंडल्स ने इनगल्फ कर लिया, तो चौथी जो कैंडल है, जब तुम उस कैंडल को मार्क करोगे जो चीज़ इनगल्फ हुई है, तो वो उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसकी जो विक है वो टच ना कर रही हो जोन के अंदर। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब तुमने ये चीज़ देखनी है कि जब एक बुलिश इनगल्फिंग बन जाए तो कम अज़ कम इस तरीके से ऐसे 12 से 13 कैंडल्स इस तरीके से ऊपर घूम के वापसी उस जोन के अंदर आए, ठीक है। अब ये जो ऊपर घूमना है इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, कि जब भी इनगल्फिंग बने तो मार्केट उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करे। अगर बुलिश इनगल्फ देख रहे हो तो वैसे ऊपर की तरफ एक्सपेरिमेंट करके आएगी, ठीक है। और अगर तुम बेरिश इनगल्फिंग देख रहे हो तो वो फिर ऐसे नीचे की तरफ एक्सपेरिमेंट करके आएगी, सही है ना। अच्छा, तो चलते हैं इधर। अच्छा ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सारा एक्सपेरिमेंट है, तुम लोगों ने देख लिया एक्सपेरिमेंट हो गया। अब ये चीज़ माइंड में रखना, अभी इसको नोट करते जाओ। 1 एच के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 एच के टाइम फ्रेम पे अगर तुम एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो 1 एच के टाइम फ्रेम पे कम अज़ कम 13 से 14 कैंडल्स, 13 से 14 कैंडल्स का तुम्हें एक्सपेरिमेंट चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब बुलिश इनगल्फिंग बन जाए तो उसके बाद 13 से 14 कैंडल्स एक एक घंटे की बनने के बाद वो तुम्हारे इस जोन के अंदर एंटर हों। तो जब वो तुम्हारे इस जोन के अंदर एंटर करेंगी तो यहाँ से इस जोन से हम लोग बाइंग करेंगे, हम यहाँ से बाई की ट्रेड लेंगे और वो तुम्हें कुछ इस तरह का रिएक्ट नज़र आएगी, वो इसी एरिया से ही ऊपर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब तुम लोगों का काम क्या होने वाला है, तुम लोगों का काम ये होने वाला है कि तुमने इस चीज़ को जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर तो तुम चाहते हो कि तुम इस मार्केट में सर्वाइव करो एक अच्छे तरीके से, तो इसको जाके अच्छे से बैक टेस्ट करना तुम लोगों ने, सही है। अच्छा, अब बेर बुलिश का तो तुम लोगों ने बता दिया, अब ज़रा चल के इसको हम रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये सारा सिनेरियो क्या है।
ये देखो, ये तुम्हारे सामने चार्ट ओपन है, सही है। ये देखो, ये क्या है, ये जो एक ब्लैक कैंडल है बेसिकली रेड कैंडल है। ओके, मैंने कलर चेंज किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, तुम लोगों को पहली वीडियो से मैं बता रहा हूँ ये चीज़। इसको देखो, इस कैंडल ने मिलके, इस कैंडल ने इनगल्फ नहीं किया हुआ, देख रहे हो, यहाँ तक इसको उसने वो किया है, पहली कैंडल यहाँ तक बनी है, ऊपर तक इसको इनगल्फ नहीं किया प्रॉपर, इसके ऊपर तक बॉडी क्लोज नहीं की, किसने किया है? जब ये कैंडल बनी है इसने किया है। तो तुम अब इस कैंडल को, जो चीज़ इनगल्फ हुई है, इसको ऐसे मार्क कर लोगे, ठीक है, इसको मार्क करके ऐसे ले जाओगे। अच्छा, अब ज़रा इसको गौर से देखना। अब ये जो जोन है तुम्हारे पास, ये जो एरिया है, अब यहाँ से तुम बाय की ट्रेड अपनी प्लान करोगे। तुमने इस तरीके से इनगल्फिंग मार्क कर ली, अब तुम वेट करो कि मार्केट इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके तुम्हारे पास आए, तुम्हारे इस जोन के अंदर। अब ये देखो, ये मार्केट एक्सपेरिमेंट करते करते, ये देखो एक्सपेरिमेंट करते करते वो इसके अंदर सिर्फ एंटर हुई है और उसके बाद ये बाय का मूव आ गया। ओके, तो इस तरीके से चल के हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान करते हैं। हमें कैसे, इस तरीके से पता चलता है कि कहाँ से हमने बाय करना है और कहाँ से हमने सेल करना है। अब हमने बाइंग की एग्जांपल देख लिया है, तो तुम्हें मैं लाइव चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करवाता हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि जब तुम अपना लाइव चार्ट ओपन करोगे तो तुम्हें पता हो कि किस तरीके से बैक टेस्ट करना है, ठीक है। तुम लोगों को मैं बेरिश की एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, तुम लोगों के पास ये क्या है, एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। एक ही कैंडल देखो यहाँ पे इनगल्फ कर रही है। अब तुम्हारा काम क्या है, जो चीज़ इनगल्फ हुई है तुमने इसको ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है, प्रॉपर विक टू विक। मार्क करने के बाद तुम ऐसे एक जोन ड्रॉ कर लोगे। अब ये देखो, ये मार्केट नीचे से एक्सपेरिमेंट करके आ रही है, ये मार्केट ने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट करते करते कम अज़ कम 12 से 13 कैंडल्स हों, मैक्सिमम जितनी मर्जी, बेशक वो साल बाद आए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तुम्हारी वो बुलिश इनगल्फिंग वैलिड रहेगी। समझ आ रही ना? अच्छा, ये देखो, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते तुम्हारे इस जोन के अंदर टच किया उसने, और ये ड्रॉप। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हमने बाइंग करनी है और कहाँ से हमने सेलिंग करनी है अपनी। बाकी ये बहुत बेसिक्स है, आगे चल के हम इसके अंदर मज़ीद इसकी टाइप्स पढ़ेंगे जाके, कि इनगल्फिंग की और कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर हम इस सीरीज़ को लेके चलने वाले हैं, और इसके बाद तुम लोगों का बिल्कुल ट्रेड करने का जो एक तरीका है वो चेंज होने वाला है, सही है। चाहे तुम लोग बिगनर्स हो या इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हो, सही है। लेकिन अभी जो 5-6 वीडियोस जो आएंगी वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए हैं, जिन लोगों को ट्रेडिंग का नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता ट्रेड कैसे करते होते हैं और क्या इसका सारा सिनेरियो है। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे, ये देखो, ये एग्जांपल है, देखो रेड कैंडल है ये, देखो इस रेड कैंडल को, ये जो रेड कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, एक ही कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, सही है। देखो अब इसके वो नीचे वाले जो विक है इसको इनगल्फ नहीं कर रही, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन इनगल्फ होना ज़रूरी है, मैंने कहा था ना, उसने देखो किया हुआ है। तो ये तुम्हारे पास वैलिड इनगल्फ है, तुम इसको ऐसे मार्क कर लोगे विक टू विक। तुम अब इसको मार्क करके वेट करोगे कि मार्केट एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास, हमारे जोन के अंदर एंटर हो। जो ये फिर तुम्हारे पास जोन होगा, ये तुम्हारे पास बाइंग जोन होगा, सही है। ये जो बाय एंगल्स तुमने मार्क किया, तुम इस जोन से बाइंग अपनी प्लान करोगे, तुम यहाँ से बाय करोगे। तो अब क्या है, अब ये देखो, ये एंगल्स बनने के बाद एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक्सपेरिमेंट करते करते ये एंटर हुई, और ये एंटर होने के बाद देखो सीधा आसमान पे जा रही है, क्या बात है। तो ये सारा सिनेरियो है। अच्छा, अब तुम देख लो भाई कि
ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते होते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये तुम्हारे पास एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू का। अपने 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 डिवाइस पे जाओ, चाहे तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे तुम लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर डाउनलोड नहीं करना, सिंपली तुम गूगल के ऊपर जाओ, तुम कोई भी वो यूज़ कर रहे हो, क्रोम यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करके इसको ऐसे ओपन करो, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स, इस पर टैप करो। जब तुम टैप करोगे अपनी जीमेल से इसको साइन अप कर लेना, सही है। साइन अप करने के बाद अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि गोल्ड के अंदर ना, वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर हर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिल्वर को ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो गोल्ड को ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं यहाँ पे देखो यूरो को ट्रेड करते हैं, कई डिफरेंट करेंसीज़ को भी ट्रेड करते हैं यहाँ पे लोग, सही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एप्पल, टेस्ला, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखने को नज़र आ रही होंगी बहुत सारी चीज़ें, अभी तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाली हैं, मुझे पता, खैर छोड़ो उनको। तो यहाँ पे हर चीज़ का कोई ना कोई सिंबल होता है, जैसे कि तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वाटर का जो सिंबल था वो क्या था, H2O। इसी तरीके से ट्रेडिंग की लैंग्वेज में गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या है, XAUUSD। तुम यहाँ पे सर्च करोगे, तुम्हारे पास ऐसे एक MCQs की लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। किसी के ऊपर भी टैप नहीं कर देना। तुमने देखना है कि एक ओंडा कहाँ लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले ये ओंडा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हें लॉन्च चार्ट कर लोगे। अब ये तुम्हारे पास एक चार्ट ओपन हो गया यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो तुम्हारे पास तुम्हें ऊपर लिस्ट नज़र आ रही है, तुम यहाँ पे टैप करोगे इस तरीके से, दोबारा देखो इसको, तुम यहाँ पे टैप करोगे तुम्हारे पास ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो जो मैंने ये जिन जिन को स्टार किया हुआ है, तुमने इन टाइम फ्रेम को स्टार कर लेना है अपने पास, सही है। इन चीज़ों को स्टार कर लो। अब ये तुम्हारे पास टाइम फ्रेम्स हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि अगर देखो तुम ये वीकली W पे क्लिक किया, W का मतलब होता है वीकली। अब इसका मतलब है कि जो ये एक कैंडल है, ये इस चार्ट पे जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी एक एक हफ्ते की कैंडल हैं, मतलब एक हफ्ते बाद जाके एक कैंडल बनती है, ठीक है। अगर तुम डेली पे आओगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ इस पूरे चार्ट के ऊपर अब जितनी भी कैंडल्स हैं वो पूरे दिन की बनी हुई है, मतलब 24 घंटे की, 24 आवर्स की। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, तो 24 आवर्स की ये कैंडल्स बनी हुई हैं। इस तरीके से तुम 4H में आओगे, मतलब 4 आवर्स के अंदर, तो इसका मतलब है कि हर कैंडल जो है वो 4H की बनी हुई है, मतलब 4 घंटे की बनी हुई है। समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे नोट करो इस चीज़ को, ये तुम्हारे पास टाइम फ्रेम्स हैं, ये तुम्हें बताऊँगा बाद में कैसे यूज़ करते हैं, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इन टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज़ करना है। इनको तुम्हें पता चल गया, यहाँ पे टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है। तुमने जब अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने जो बैक टेस्टिंग करनी है जाके, नोट कर लो मेरी ये बात, तुमने 1H के टाइम फ्रेम के ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है। 1H के टाइम फ्रेम के ऊपर तुम लोगों ने अपने अपने ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से इनगल्फ को मार्क करना है और देखना है। इनगल्फ को मार्क करना तुमने प्रैक्टिस करनी है, मतलब तुमने अपनी आंखों से इनगल्फ को मार्क कर करके इतना मार्क कर लेना कि तुम्हें भाई मार्केट में जब भी तुम देखो तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ पे इनगल्फ पड़ी हुई है, तो अब हमने यहाँ से बाइंग करनी है। अच्छा, जैसे कि देखो ये इनगल्फ पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 मिलके इसको इनगल्फ कर रही हैं, तो ठीक है, ये हमारे पास वैलिड इनगल्फ है, सही है। अब इसको मार्क कर लेंगे, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी यहाँ से हम अपनी बाई की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ऐसे वो यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ से अपनी बाय करेंगे। तो ये टाइम फ्रेम्स हैं, तुमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे रह के ये सारी बैक टेस्टिंग करनी है, समझ आ रही है तुम लोगों को। अच्छा, उसके बाद तुमने यहाँ पे जाना है, ये जो एरिया है इस एरिया पे तुमने टैप करना है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को स्टार कर लेना। अब समझ आ रही है मैंने क्यों कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स तुम्हारे कहाँ पे काम आएगा, इसको स्टार कर लेना, तो तुम्हें फिर उस तरीके से वो तुम्हारे चार्ट पे सामने शो होगा, तुम्हें बार बार यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे ट्रेंड लाइन टूल्स पे, इस लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको स्टार कर लो, और इसके बाद ये हॉरिजेंटल लेयर्स को स्टार कर लो, ठीक है। बस सिर्फ इन दो चीज़ों को स्टार कर लो, यही चीज़ें तुम्हारी भी यूज़ होने वाली हैं। इन चीज़ों को तुमने जितना बैक टेस्ट कर सकते हो उतना बैक टेस्ट करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम बैक टेस्टिंग नहीं करोगे
सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक तुम बैक टेस्ट नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई कि ये चीज़ मार्केट में काम भी करती है या नहीं करती, ये थ्योरी काम भी करती है या नहीं करती, ये कॉन्सेप्ट काम भी करता है या नहीं करता। तुम जब तक उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा तुम लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, तुम लोग कैसे बाय कर लोगे मुझे बताओ। तुम लोग तो यही सोचते रहोगे क्या यहाँ से बाय होगी भी या नहीं होगी, पता नहीं होती भी है या नहीं होती, हमें कैसे पता। तो इसके लिए तुम्हें बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है।